हे गाइस, मैं सी सतीश जलान। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि लास्ट मोमेंट पे सी फाइनल एसएमपी कैसे पढ़ना है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपके कोई दोस्त जस्ट अभी एग्जाम दे रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे पिकअप कैसे करना है ये भी नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन, आपका जो समरी नोट्स है या हमारे जैसा सेवियर नोट्स है अगर आपके पास, तो उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करना है। गो थ्रू करने के लिए एक होता है सेल्फ रीडिंग करेंगे, और दूसरा हो सकता है आप हमारा ऑडियो पॉडकास्ट जो यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है हमारे सतीश जलान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में, उसमें चले जाएंगे और चैप्टर वाइज पॉडकास्ट को सुनेंगे। पॉडकास्ट सुनने का आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वहां पर, इस तरह से आप हर चैप्टर को पूरा सुनेंगे। सुनने के बाद आप थोड़ा सा पॉज लेंगे और अपने दिमाग को उतारेंगे। ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें क्या क्या आपको याद है, जितना याद है उसको बैठ के लिखिए। It will take some time, but it will really help you to write well in exam. जितना आपने सुना उसको आप सीधा उतारिए। अगर आपको पुराना सुना हुआ है, याद है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो सीधा आप पहला वाला को जंप करके, मतलब ऑडियो भी ना सुने और सेवियर बुक को भी ना पढ़ें, और आप सीधा क्या करेंगे, ब्लैंक पेज लेंगे, जो आपको याद है उसको उतारेंगे। मतलब माइंड मैप बनाएंगे बेसिकली। कैसे भी ये हेडिंग लिखा, ये पॉइंट्स है, कोई सर्कल बनाया उसका ये पॉइंट्स है, कोई ट्री बनाया उसका ये पॉइंट्स है। माइंड को उतारने का कोशिश करेंगे सबसे पहले। इससे इंश्योर होता है कि आपका रिटेंशन होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेप रहा क्वेश्चंस का बात, तो क्वेश्चंस को लेकर आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में बहुत सारा ट्रिक्स और नोट्स बनाया है, वो साइड नोट्स को खाली रीड करेंगे। क्वेश्चन का रीडिंग से ही आपको आइडिया लग जाएगा और कि क्या क्वेश्चन है, तो उसका साइड नोट्स और ट्रिक्स को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे रिवीजन सिस्टम में पार्टिसिपेट किया था तो हमने आपका गूगल फॉर्म्स में काफ़ी सारा टेस्ट लिया था, तो उस फॉर्म का फीडबैक को पढ़ने का कोशिश करेंगे। उसमें हर क्वेश्चन का जो फीडबैक दिया हुआ था उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली उसमें क्या मांगा था। ठीक है, तो इस तरह से आप हर चैप्टर बाय चैप्टर आगे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास किसी चैप्टर के लिए समय ना बचे, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसका कम से कम वो रिकॉल वाला जो मैंने बताया, प्लेन पेपर में दिमाग को उतारो, उससे ऐसे 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 चार्ट बना के या गोला बना के निकालो, कुछ ना कुछ उसका करके जाओ। ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए, वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड अगर एग्जाम में मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आ ही गया, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो हमेशा याद रखना, एक लॉ काम करता है कि द टाइम, द मोर द टाइम यू गिव टू रीड द क्वेश्चन, द लेसर द टाइम इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर नया आ गया ना तो घबराना नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे आपको एक्टिव रीडिंग सिखाया ना, पहला लाइन पढ़ा कुछ वर्किंग लिखा, दूसरा लाइन पढ़ा कुछ वर्किंग लिखा। अगर थ्योरी है तो उसको प्रोसेस करते जाओ, पहला लाइन से क्या समझ में आया, दूसरा लाइन से क्या समझ में आया, तीसरा लाइन से क्या समझ में आया। ब्रेक कर करके पढ़ोगे, पेशेंटली पढ़ोगे, तो जैसा समझ में आएगा वैसा करोगे। और वो वैसा नहीं सोचना है का दरकार है कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ये जो जजमेंट आप अपना लगाने लगते हो ना कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, वहीं पूरा ब्लंडर हो जाएगा। लेट दैट डिसीजन रेस्ट ऑन एग्जामिनर। वो एग्जामिनर का काम है, वो आप क्यों करते हो, आप अपना बस जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वो करते चलो। दिस इज योर way to achieve your new questions goal also. I hope this three tip help you, and do let me know how was your exam, कैसा आपका एग्जाम जा रहा है, आप मुझे जरूर बताइएगा।